आज अगर आप कोई एसी खरीदने जाओ तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे एक एसी में, लेकिन क्या सारे फीचर्स आपके लिए जरूरी है? जी नहीं, सारे फीचर्स यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप उस यूज केस में फिट बैठते हो तो वो फीचर आपके लिए जरूरी हो जाता है। कौन से फीचर्स किस टाइप के यूजर के लिए अच्छा है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। पहला फीचर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। मार्केट में आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। बेसिकली आपका जो एसी का कंप्रेसर है यानी कि बाहर वाला यूनिट वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है और आपके रूम में एक डिसेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अगर आप ऐसे यूजर हो जो दिन के 4 घंटे से ज्यादा एसी चलाते हो तो आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा खासा सेविंग्स लाके देगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू। इवन क्योंकि इन्वर्टर एसीज हर टाइम ऑन ऑफ नहीं होता है, इसलिए इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है और कंपैरेटिवली नॉइज भी कम प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे जो फीचर है वो है एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि स्टार रेटिंग्स, आईएसआर और बीई रेटिंग्स। बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, हायर स्टार रेटिंग्स लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यहाँ पे भी सेम है, अगर आप 6 से 8 घंटे और उससे ज्यादा एसी चलाते हो पर डे तो आपको एक हायर स्टार रेटिंग्स यानी कि 5 स्टार एसी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो 3 से 4 घंटे और उससे भी कम अगर यूज करते हो पर डे एसी को, तो आपको 3 स्टार एसी सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो कौन से स्टार का एसी कितना बचत करके देगा ईयरली। बीई की तरह आईएसआर रेटिंग भी सेम होता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका एसी एनर्जी एफिशिएंट होगा। ये चार्ट एक बार पढ़ लेना, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। इवन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके एसी के ऊपर ऐसे स्टिकर्स में लिखी रहती है, जहां आपको एनर्जी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। नंबर 3 पे है कूलिंग कैपेसिटी और टॉनेज। एसी किस टन का ले, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। आपको ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप स्मॉल रूम के लिए एसी ढूंढ रहे हो तो 0.8 से लेके 1 टन, मीडियम रूम के लिए ढूंढ रहे हो 1.5 टन और उससे ज्यादा ढूंढ रहे हो तो 2 टन के लिए आप जा सकते हो। नंबर 4 पे है स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लैक्चुएशन होने पर आपका जो कंप्रेसर यूनिट है एसी का वो डैमेज हो सकता है, तो इससे अवॉइड करने के लिए अभी लगभग सारे एसीज में इनबिल्ट स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, कि काफी हद तक आपके वोल्टेज को मैनेज करता है और एसी के कंप्रेसर को डैमेज होने से बचाता है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो आपके लिए ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप एक्सटर्नल स्टेबिलाईजर भी यूज कर सकते हो। नंबर 5 में है एयर फिल्टर्स। अभी के टाइम पे आपको एसीज में बहुत सारे एयर फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक ऐसी सिटीज में रहते हो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे मेट्रो सिटीज में रहते हो जहाँ का एयर पॉल्यूटेड है, तो यहाँ पे एयर फिल्टर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है बहुत ज्यादा। नंबर 6 है वारंटीज। एक एसी के अंदर टिपिकली 3 तरह की वारंटीज होती है। एक कंप्रिहेंसिव वारंटी 1 साल की, पीसीबी वारंटी 3 से 5 साल की और कंप्रेसर वारंटी 5 से 10 साल की। नंबर 7 आफ्टर सेल सर्विस। देखो, एक बार अगर एसी लोगे तो उसे आराम से 5 साल तो चलाओगे ही, तो उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल एलजी के सर्विस सेंटर देश में 1500 से भी ज्यादा है। ऐसे ही और ब्रांड्स के सर्विस सेंटर कितने हैं ये अगर आपको जानना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। आर्टिकल का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस कमेंट कर देना। ये था आज का बाइंग गाइड। सारे कैटेगरी के एसीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहां से जाके खरीद सकते हो। और हाँ, कुछ क्वेरीज हुआ तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।